ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। आज का प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा की मेहनत करते हैं, जो याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? माना प्रश्न ये है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं याद की यात्रा में मेहनत लगती है, वो तुम्हें करनी है, क्योंकि माया अपना धर्म बजाएगी, वो अपना कार्य करेगी। आपको याद की यात्रा में मेहनत करनी है, दिल शिकस्ती नहीं लेनी है। तो याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। है ना? जितनी खुशबू आप में होगी उससे दूसरों को खुशबू आएगी। आप भी खुशबूदार और दूसरे भी खुशबूदार। तो माया अपना कार्य करेगी, आपको अपना कार्य करना है। याद की यात्रा, इसमें मेहनत लगती है। तो याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओके। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह है नई बात, है ना? नई बात है ना? कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं? बागवान, माली, फूल बैठे हैं, नहीं ये क्या कहते हैं? बागवान, फूल आदि ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं,
कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। ये गाया ही जाता है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं ना गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं, है ना। जो भगवान के उस बगीचे में जाता है तो भगवान उनको खुदा उनको फूल देते हैं। तो कहाँ देते हैं फूल? तो संगम पर देते हैं ना। तो उन्होंने ऐसा सोचा है कि एक ऐसा बगीचा है जहाँ पे खुदा उनको, जो भी जाता है ना उस बगीचे में, तो खुदा उनको फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी होती है, माना खुदा पूरा करता है वो कामना। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं कि साक्षात्कार कराओ, नहीं तो खत्म हो रहे हैं, हम शरीर को खत्म कर रहे हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो, ये तुम्हारा बगीचा है, ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग पर, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने कोई नुकसान पहुंचाते, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम है पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर नवरत्न गाए जाते हैं, परंतु वे कौन थे ये किसको भी पता ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया ना। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सब समझ है ना। अब मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों को बाप ने समझाया है। तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, कितना सहज है। भगवान वाच बच्चों प्रति मामे कम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। सब जाते हैं ना देखने, तो सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे फूल ही रहते हैं ना, कांटे तो आके देखेंगे नहीं यहाँ पे। तो गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा को जप साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। बाबा को जप साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे बाबा। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहते ही मंदिर में था। तो ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि 8 वर्ष का था, पटका बांधता था, रहते ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं, अभी समझ में आया मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। बस ऐसे ही गा देते थे, समझ नहीं आती, अब समझ में आया इसका अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ, अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए, सब फूल ही फूल, फूल ही फूल, है ना। अगर आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो आप कौन से फूल हो गए? गुलाब के फूल हो गए।
बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब हो, है ना, तुमने इतनी अच्छी बात की तो तुम्हारे मुख में गुलाब, है ना। बाबा को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जैसे कहा ना बच्चे ने हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बच्चे तुम्हारे मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बन। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी तथा प्रजा, यही दो रहते हैं ना, राजा रानी और प्रजा। अब सत्युग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है, वजीर आदि से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, अब जिसने जिसको राय दी वो तो बड़ा हो जाए, वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार ही नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की बात है और कोई खंड नहीं, जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है ही नहीं। पैराडाइज बहिष्ठ था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है, बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं, बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वे है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा पापा है, कैसा है, कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। ये पढ़ाई है, बाप कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है ना, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो, अविनाशी ज्ञानों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वे अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए तो गाया जाता है सारा समुद्र सहाय बनो, तो भी खुटने वाला नहीं है, वरना खत्म नहीं हो सकता। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। वाह क्या बात है, तुम ज्ञान के संस्कार नहीं ले जाते, क्योंकि अगर आप ये ज्ञान की समझ ही ले गए वहां पे तो फिर ज्ञान तो शुरू से चल पड़ेगा ना। तो ये संस्कार नहीं ले जाते हो ज्ञान के, है ना। ऐसे आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, सृष्टि चक्र की नॉलेज, ये वाले संस्कार वहां नहीं ले जाते हो। आप ये वाले संस्कारों का माना, ये जो संस्कार अभी आपके अंदर भर रहे हैं, आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। वाह, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वे पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, है ना, वो दुर्गति में ले जाएगी, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था, नामो निशान ही गुम कर दिया। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवड़ बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार है। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप में ये गुण है, बाप तो गुणों का सागर है ना। पर जिसमें कहेंगे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, यानी कि वो कभी उनमें अवगुण भी आते हैं।
तो जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त है। आत्मा को काल खा ही नहीं सकता है, आत्मा अकाल मूर्त का ये तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं ना। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सत्युग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसीलिए गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं ना, सब कुछ बच्चों को दे कर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। अब ये बाबा तो ऐसे कहेंगे नहीं, नहीं कहेंगे ना। ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना, अब बाबा थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवादारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए। हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता है। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? हे बाबा। फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाप बैठ समझते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ, किसने कहा? शिव बाबा ने। शिव बाबा आराम करते हैं कब? जब आप स्वर्ग में होते हैं ना, तो शिव बाबा आराम करते हैं। तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, है ना, मीठे हो ना, है ना, मीठे फूल होते हैं, मीठे फूल होते हैं। तुम हो ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। वे रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते, अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। वो वन उत्सव करते, बाप भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव मन राजा बना देते हैं। अभी बेअद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, अभी बेअद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। ये बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता, इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। मालूम है कि ये सब कुछ तो होना है, फिर भी भगवान देखो पुरुषार्थ कराता है। बाप को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प पाएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते। इसीलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएगी। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दास यहाँ बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर। रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, महादानी बनना है। रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज का वरदान, नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले, नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, माना ये त्रिमूर्ति, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, ये त्रिमूर्ति रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। माना त्रिमूर्ति वरदान, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये है त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। कईयों का चेहरा देख के ऐसा लगता है माना हाँ सही में लाइफ क्या होती है, उसे जीने का उमंग उत्साह हो जाता है, जिसके अंदर ये तीनों वरदान सार्थक नजर आते हैं। उनको अपने जीवन से खुशनसीबी की अनुभूति होती है। हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। उनका हर्षित मुख चेहरा ऐसा उमंग उत्साह पैदा कर देता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी। फील करने की बात है, और क्योंकि हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। आज का स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त की स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, माने जब आप कोई कर्म करते हो तो अधिकारी बन के, ये नहीं कि अरे मेरे को क्या लेना, मेरे को क्या लेना, तो उसमें पूरा आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है और बाबा की याद होनी चाहिए, तब जाके। तो इसे कहते हैं किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन इन्वॉल्व होते हैं और उस कर्म को सफल बनाते हैं, और उसके बाद वो न्यारे हो जाते हैं। तो न्यारे और अधिकारीपन, माना न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है।
ओम शांति।